कैसे हो सभी लोग। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई की मैथमेटिक्स की एक परफेक्ट फ्रेम स्ट्रेटेजी रोड मैप के बारे में। आपके बहुत से कमेंट आए थे जब मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाली थी जेई की कि भैया फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। उस वाली वीडियो के ऊपर आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया जेई के मैथमेटिक्स वाली वीडियो जल्दी से लेकर आओ और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, कौन से नहीं है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हो सकता है थोड़ी सी आवाज के अंदर, वॉइस के अंदर थोड़ी सी इश्यू आ रहा हो, ऑडियो में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे सुनेंगे और साथ साथ में अगर ट्राई करें कॉपी पेन कुछ भी निकाल सके उसमें साथ साथ में लिखते हुए चलें तो हमको चीजें साथ साथ माइंड में क्लियर होती रहेगी। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मैं चीज कह रहा हूँ, आपको लिटरली कह रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो भी बताने वाला हूँ आपको, वो शायद हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ दे होगा। तकलीफ दे मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर लेकिन करना है यार, ठीक है। क्योंकि ये जो भी बताने वाला हूँ ना, इसको अगर जो बोला है ना इसके हिसाब से अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपकी सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इतना समय आपके पास अभी भी बचा है। अगर आप इस वीडियो के बाद भी स्टार्ट करते हो तो उम्मीद करता हूँ यार आप डेफिनेटली मेहनत करोगे यार, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो स्टूडेंट्स यार अपने चैनल के ऊपर आता है ना, बहुत खतरनाक वाली मेहनत करता है, अपने चैनल के ऊपर आता है और डेफिनेटली बात है यार वो एक अच्छे कॉलेज में पहुंचता है। ये चीज मैंने देखी है, ठीक है। अभी भगवान का आशीर्वाद मान लो, चाहे आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, आपकी मेहनत है, भगवान का आशीर्वाद है, हम सबका एक परिवार फैमिली जैसे हम मेहनत करते हैं तो एक अच्छी जगह पहुंचते हैं, डेफिनेटली बात है। क्योंकि हमारे पीछे का इंटेंट बहुत सही है। आपके पीछे आपकी काम की मेहनत के पीछे का इंटेंट सही होना बहुत जरूरी है। तो इंटेंट जो अपनी सोच है ना वो अच्छी रखना। और सबसे पहले कुछ मैंने चैप्टर्स लिखे हुए यहाँ पर, वो ध्यान देते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस है। यहाँ से हम ये आइडिया लगा लेते हैं भैया कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो हमको पहले करने होंगे, या फिर वो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर वो ऐसे चैप्टर भी हो सकते हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हो, वो मैं उनको पहले कर लूंगा या फिर पहले कर लूंगी ताकि मैं बाकी स्टूडेंट से आगे हो जाऊं, ठीक है। पहले बात करते देखो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स, ये उस कैटेगरी के चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट वेटेज है और जनरली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिख रखे मार्क्स और आगे लिख रखे नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट। पहले देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली वेक्टर एंड 3D जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर एंड 3D के अंदर मिनिमम देखा गया है 4 क्वेश्चन आते आते हैं, मतलब कितना 16 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है, राइट। ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज एपीजीपी, अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते आते फिक्स है, 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पर क्या है 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स या फिर हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आप इतना इतना कर लेते हो तो भी इतना कुछ मिला के भी आप 40 मार्क्स का एक क्या टारगेट पूरा कर लेते हो। अब भैया 40 मार्क्स का टारगेट पूरा कर ले तो मतलब क्या समझ में नहीं आया, 40 मार्क्स ही क्यों, क्या 40 मार्क्स को एक हमारा टारगेट होना चाहिए? मैं आपको बता दूं पूरी कहानी क्या है। उससे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन डेरिवेटिव 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं, 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक क्वेश्चन लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर देखा गया था, चांस रहता है आने का, 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने के चांस रहते हैं। बाकी कुछ और चीजें हैं, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, सेट रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए कोई भरोसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते देखो ये कुछ ऐसा चैप्टर है ज्योमेट्री जो कि यार स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और डेफिनेटली बात है चैप्टर से ये थोड़ा सा कंपैरिजन में हार्ड भी रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके लेवल के आते हैं, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 20 मार्क्स का इसका वेटेज रह सकता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अगर आप कर सकते हो, अच्छा लगता है आपको तो डेफिनेटली करना। इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आना 100% श्योर होता है। इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर क्या एरिया अंडर द कर्व वगैरह भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन अगर मिनिमम मानते हैं तो 8 मार्क्स यहाँ से हमको मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, बाइनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन, बाकी इन सबसे एक एक क्वेश्चन आने के चांस रहता है। फंक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, राइट। एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकता है, 4 मार्क्स। अगर ये तक तो क्लियर है बात। अब मेन चीज बात करते हैं हम लोग कि मैंने बोला था कि 40 मार्क्स का क्या है, और सबसे पहले क्या है ना, हम इन चीजों को भी कवर करने वाले हैं कि भाई पैटर्न क्या रहने वाला है, बुक्स कौन कौन सी हमको पढ़नी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमको, पीवाईक्यूज कौन से, रेफरेंस बुक कौन सी है, टाइम टू स्टडी, स्टडी करने के लिए कितना समय हमको देना है, वो सब चीजें हम सब हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। मैं इसको यहाँ से एक बार क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, राइट। अभी हमारी थोड़ी सी क्या जगी हो जाएगी समझने के लिए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ ये, मैंने यहाँ लिखा है कि भैया 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का मतलब ये होता है
कि हमको करना क्या है, पैटर्न क्या कहता है एग्जाम को, जो पैटर्न है ना, पैटर्न क्या कहता है एग्जाम के अंदर कुल मिला के 100 मार्क्स का क्या आता है, 100 मार्क्स का क्या मैथ्स आती है, राइट। एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स की मैथ्स आती है। अब एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स की मैथ्स आती है, इसका कहने का मतलब ये हुआ आपके पास 100 मार्क्स का मतलब कितना, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, या आउट ऑफ 30, तो आउट ऑफ 30 हमको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का इसका वेटेज होगा, किसका, मैथमेटिक्स का। अब ये होता क्या है ना, मैथ्स ये ऐसा सेक्शन है जो कि जेई पेपर 2 के अंदर, ये रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एप्टीट्यूड और ड्राइंग सेक्शन तो अच्छे से कर लेते हैं, पर मैथ्स को इतना अच्छे से नहीं कर पाते, बिकॉज वो कि हार्ड रहता है, समझने में, क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, और जेई के क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो तो आपको पता ही है कितना हार्ड रहता है। पर लेकिन प्रैक्टिस के साथ, चीजों को समझने के साथ, एक स्ट्रेटेजी रोड में फॉलो करने के साथ इस चीजों को भी अचीव किया जा सकता है, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के अंदर से होता क्या है ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ 25 क्वेश्चन के अंदर से अगर हमारा टारगेट ये हो कि हमको 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी अगर हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन ओनली, 99.99 तो छोड़ो, 100 परसेंटाइल आपकी है। कितनी परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल किसकी है, आपकी है। 99.99 तो वह छोड़ दो, वो तो दूसरों की होगी, आपकी है कि 100 परसेंटाइल पूरी पूरी। परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं। 15 क्वेश्चन अगर कर लिए मिनिमम, 15 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता जेई के अंदर, जेई पेपर 2 के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो टारगेट रहेगा कि हमारा 15 से ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, और हमको उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ये पोर्शन भी कर लेते हो तो ये ऊपर वाले पोर्शन के अंदर से आपको मतलब कितने, 10 क्वेश्चन का मैटर हो जाता है, मतलब 40 मार्क्स हो गया। तो अब 10 क्वेश्चन तो यहाँ से कर लेते हो, बाकी चैप्टर और बचे। बाकी आप 2 3 4 5 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल करने का ट्राई करें। देखो 15 क्वेश्चन का टारगेट रखोगे ना, तब जाकर आप 10 12 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज होता क्या है, वेटेज जो है ना, ये चेंज भी हो सकता है। वेटेज कभी जेई के अंदर फिक्स नहीं होता कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है, मैंने बोला कि आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर से 1 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आए ही ना। मैंने आपको बोला कि वेक्टर 3D के अंदर से 4 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए। तो वेटेज बढ़ भी सकता है कि इस चैप्टर का वेटेज घट भी सकता है, पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो हमको टारगेट थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ताकि हम उसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन का अगर ऊपर नीचे मेल जोल हो जाए तो भी हम एग्जाम के अंदर उसको संभाल पाए। इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा हमको क्लैरिटी आ गई होगी, हमारा टारगेट कितने क्वेश्चन का है, हमको किस चीज के ऊपर टारगेट रखना है। 25 क्वेश्चन है तो 15 से ऊपर हमको टारगेट रखना ही रखना है। उसके अंदर कितने, 20 क्वेश्चन तो क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, और बाकी बचे 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको थोड़े न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ना है। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे, और पैटर्न के बाद अपन चलते हैं, अगला जो चीज हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो समझते हैं। देखो उसके बाद में बात करने वाला आपके साथ वो क्या है, कि पढ़ना कैसे है भैया। अब आती है मेन चीज, क्या स्ट्रेटेजी क्या हो, पढ़ना कैसे है चैप्टर को, वो समझ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रोड मैप कैसा होना चाहिए हमारे पास, पढ़ना क्या है, स्टेप क्या फॉलो करनी है। रोड मैप कह सकता हूँ, आप कह सकता हूँ क्या, स्टेप। स्टेप क्या है, क्या स्टेप फॉलो करनी है, देखो जान। सबसे पहले ध्यान देना, मैथमेटिक्स के अंदर ना भैया हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं है ना, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन भी हमसे नहीं होने वाला, हमारा बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहली स्टेप आपको बताना चाहता हूँ वो है, सबसे पहली स्टेप जो आपके पास आती है कौन सी, दैट इज एनसीईआरटी। जब तक यार यही एनसीईआरटी के पास क्लियर नहीं है ना, तब तक कोई, मैं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले हमको एनसीईआरटी बुक क्लियर कर लेनी है, एकदम 100% क्लियर। अब यहाँ दो चीज आती है। एग्जाम्पल के लिए अपन एक चैप्टर ले लेते हैं, लेट से मैं बात कर ले तो आपके सामने डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में पूरा एक यूनिट उठा लेते हैं, लास्ट का चैप्टर है। इसके अंदर ध्यान ही देना कि एनसीईआरटी के अंदर दो चीज होती है, एक तो क्या होता है, एक हमारे पास होता है क्या, सोल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्या होती है बस एक्सरसाइज। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना, उसके एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बाय हार्ट रटे होने चाहिए, क्योंकि जेई के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन आते हैं। चेक कर लेना, बहुत सालों के अंदर बहुत सारे आपको जेई के पैटर्न वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, पर लेकिन क्वेश्चन वहां से आते हैं। अगर हमको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है तो वैल्यू चेंज करने के बाद भी हम चीजों को कर पाएंगे, बिकॉज हमने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो एनसीईआरटी इज मस्ट एंड नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप सभी की, राइट। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बाद आगे जब नीचे आते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, इतना कुछ क्लियर करने के बाद अब हम भी आते हैं किसके ऊपर, हमारे जेई के कुछ एक लेवल के नोट्स के ऊपर। हमारे पास नोट्स हो सकता है, या फिर हमारे पास खुद के कुछ शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ फॉर्मूला शीट जो हमारे पास अवेलेबल हो। क्या तो मैं क्या बोलूंगा आपको, आओगे आप कहां पर, नोट्स इसके जेई के,
वे जेई के नोट्स के ऊपर आ गए। हमारे पास सुबह जेई के नोट्स है ही नहीं, मैंने तो किसी कोचिंग को भी ज्वाइन नहीं किया है, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जेई के नोट्स का लिंक डाल रखा है, जाकर आप चेक कर लेना, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जेई के नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो मैंने लास्ट ईयर भी दिए थे, बच्चों को प्रोवाइड किए थे, और वो स्टूडेंट्स बहुत सारे काफी हेल्प उनको मिलती है उससे, ठीक है ना। वो सभी पूरे पूरे सिलेबस के हैंड शॉर्ट नोट्स है, जाकर उनको जरूर चेकआउट करें। मैंने आपको पीडीएफ नीचे डाल रही, गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो नोट्स पढ़ोगे, फिर नोट्स पढ़ने की बात क्या होगा, देखो जब आप एनसीईआरटी तक क्लियर कर लेते हो ना, तो आप क्लास 12 के लेवल पूरा कंप्लीट कर लेते हो, बिकॉज क्लास 12 का लेवल मतलब एनसीईआरटी होता है, बोर्ड लेवल का, राइट। उसके बाद आप नोट्स पढ़ते हो जेई के, तो आपको पता चलता है कि ये कुछ ऐसे फॉर्मुले हैं जो कि जेई के अंदर यूज होते हैं। वो जेई और बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। दोनों के अंदर क्या होता है ना, कि बोर्ड के अंदर हमको बिल्कुल थ्योरेटिकल पेपर होता है, पर जेई के अंदर एमसीक्यू वाला पेपर होता है, तो हमको क्या आंसर निकालना होता है, बस हमको स्टेप से कोई मतलब नहीं, हमको आंसर निकालना होता है। तो उसमें कौन कौन से फॉर्मुले यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी शॉर्ट टेक्स्ट यूज हो रही है, तो आपको यहाँ नोट्स के अंदर सब चीज मिल जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे चलते अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आती है कौन सी, वो आती है हमको करना पड़ेगा खुद के ऊपर काम। हमको ना खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भैया। अब काम करने के लिए करना पड़ता है, हमको लेनी पड़ेगी एक रेफरेंस बुक। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, रेफरेंस बुक हमको परचेज कर लेंगे। ये रेफरेंस बुक जो बताने वाला हूँ अभी से परचेज कर लो। ये वैसा आपने देखा होगा, मैंने बुक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, कि जेई और नाटक के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके अंदर बताया था आपको कि कौन कौन सी यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए सबके लिए बुक्स रिक्वायरमेंट होती है। तो भी मैं आपको बताया था आपको, आपको एक रेफरेंस बुक लेनी है फॉर जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। और प्रैक्टिस कैसे करनी, कितने क्वेश्चन करने, वो मैं आपको बताता हूँ। जेई की रेफरेंस बुक ले लो। रेफरेंस बुक कौन सी ले भैया, पहले वो बता दो, वो बता दो। दो तीन तरह की रेफरेंस बुक का नाम ले रहा हूँ। पहले क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं अधिकतर, मैं बात करता हूँ, वो ये, वो हमारे पास आती है कौन सी, आर डी शर्मा, ठीक है ना, आर डी शर्मा। अब देखो आर डी शर्मा का सीन ऐसा है यार, ज्यादातर क्लास 12 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम के जो होते हैं, उन सबके स्टूडेंट जो है वो आर डी शर्मा पढ़ते हैं, और अच्छे खासे मार्क्स लेकर आते हैं, 95, 98, 99, इवन 100 मार्क्स भी आते हैं आर डी शर्मा से। आर डी शर्मा से जेई के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप बोलोगे भाई आर डी शर्मा के अलावा ऐसी कोई और बुक है जिसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूं, ज्यादा प्रायोरिटी दूं, तो ट्राई कर सकते हो। एक आर एस अग्रवाल भी आती है और ओसवाल बुक्स भी आती है मार्केट के अंदर, ठीक है। दो बुक का नाम ले रहा हूँ, एक तो होती है कौन सी, ओसवाल बुक है, और एक कौन सी है, आर एस अग्रवाल बुक है, ठीक है ना। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। जो भी मैं आपको नीचे इन सब का बुक का मैं आपको लिंक दूंगा नीचे, वो अमेजोन का दूंगा मैं आपको, वहां से डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं पड़। लेकिन आप आर डी शर्मा, ओसवाल बुक्स, आर एस अग्रवाल, ये ऐसी बुक्स है जो कि मैथमेटिक्स के लिए बनी स्पेशली। देखो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ भैया, आप तीनों में से कोई सी बुक लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन ये है कि आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यार, राइट। तो मैं चाहता हूँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, और यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर बुक को परचेज करके, ठीक है। अब देखो क्या होता, क्या है, ये तो नंबर थर्ड स्टेप होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पर दो चीज आती है। इतना करने के बाद आपको दो चीज आती है। पहली चीज मैं लिखूंगा, वो आती है क्या, पी वाई क्यू। जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे, उसके बाद आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे। आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, कौन से मुझे नोट्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से ऐसी चीजें जो मुझे रेफरेंस बुक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, या उतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आती है, सेकंड चीज दैट इज रिवीजन। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक और बुक बता रहा हूँ, जो कि मैंने शायद पहले भी बता दी थी। उस बुक का नाम क्या है, सेल्फ गाइड फॉर बी आर्क बाय अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। ये बुक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज बुक कौन सी है, सेल्फ गाइड फॉर बी आर्क बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये बुक का नाम मैं पहले बता चुका था। इस बुक के अंदर आपको एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथमेटिक्स तीनों सेक्शन के आपको अच्छे सॉल्व एग्जांपल, मतलब कि प्रीवियस से 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के अंदर ट्राई करना अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस ईयर्स, 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, 10 प्लस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमको सॉल्व कर रहे हैं। 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही आपको, मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 10 साल के। लिख लो भैया, लिख लो, 10 साल के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं मिनिमम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के सॉल्व करने हैं, और आपको यहाँ पर इस वाली बुक के अंदर मिल जाएगा। यानी कि अब ये बुक आपका होगी, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक से भी जो क्वेश्चन कर रहे हो, देखकर कर रहे हो, बिना देखे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद इस बुक के ऊपर आओगे, इस बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है इन बुक के साथ। ये बुक आपको स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भैया रिवीजन की। जब हम बात करते हैं रिवीजन के लिए क्या करें, आपको करना क्या है, हाँ, महीने के अंदर 2 बार पे रिवीजन करना, मतलब 15 दिन में एक बार।
आज के चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक हफ्ता 2 हफ्ता निकलने के बाद से तीसरा जो संडे आएगा उस समय आपका पिछला पूरा 15 दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन होना जरूरी है। ये गोल्डन रूल लिख लेना, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ क्या, 2 टाइम्स पर मंथ ये रिवीजन आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिवीजन करोगे किससे, आप रिवीजन करोगे आप किससे, नोट से करोगे, बुक से करोगे, जो आप यहाँ पर पढ़ते समय पूरे होल प्रोसेस के दौरान खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, खुद के पास फॉर्मूला कुछ लिखोगे अलग से निकालकर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखाओगे, उन सभी का रिवीजन आपका यहाँ होगा। इंपॉर्टेंट चीज सबसे अब आती है, इतना होने के बाद भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करें। आप अगर ये बता देते कि एक चैप्टर से मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं तो मुझे थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन को करने हो ध्यान देखो। अब जब यार मैंने यहाँ किया था, मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, मैंने जब आपको यहाँ बोला कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान देंगे सर, हमको करना क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, 100 क्वेश्चन, ये आपको होना चाहिए टारगेट। मेरा टारगेट है मिनिमम 100 क्वेश्चन मुझे एक चैप्टर से करने ही है, चाहे आसमान धरती फट जाए निकल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन मिनिमम करना है, एक चैप्टर से आपको 100+ क्वेश्चन करने ही हैं। ये लिख लो, का लिख लो, ठीक है ना। एक चैप्टर से 100 से ज्यादा क्वेश्चन हमको करने ही करना है। एक चैप्टर की हम बात करें, अब क्या भैया, अगर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि क्या मैं रेफरेंस बुक जब कर रहा हूं तो क्या रेफरेंस बुक के साथ में 100 क्वेश्चन पहले करूं उसके बाद 300 क्वेश्चन क्यों करूं, नहीं, ये भी नहीं करना है। अब सुनो ध्यान से क्या करना है, आप जब पहली बार चैप्टर पढ़ोगे, पहली बार जब स्टार्ट करोगे, इस चीज को फॉलो करोगे, तो यहां तक आते आते आप इस 100 क्वेश्चन को मैं 3 चीज में डिवाइड कर रहा हूं। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, पहला दूसरा और तीसरा, 3 चीजों में डिवाइड हो गया 30, ठीक है। अब ये पहले नंबर ऑफ 33 अप्रोक्सीमेटली है। अब मतलब 30 से लेके 35 क्वेश्चन, 30 से लेके 35 क्वेश्चन आप कब करोगे, जब आप पहले स्टेप फॉलो कर रहे हो, जब आप चैप्टर को पहली बार कर रहे हो। तो यहाँ पर इस वाली रेफरेंस बुक से आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करोगे लगातार, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर आओगे, देन आपको थोड़ा सा फील आएगा। उसके बाद जब आप रिविजन करोगे, रिविजन के अंदर पुराने क्वेश्चन तो करना ही है, प्लस इन पुराने क्वेश्चन के साथ साथ इस 33 को भी ऐड कर लेना और नए 33 क्वेश्चन करने। उसके बाद जब सेकंड वाला रिवीजन करोगे उसके बाद आपको 33 क्वेश्चन और ज्यादा ऐड कर लेना, तो मिला क्या है, 100 क्वेश्चन का पूरा आप टारगेट पूरा कर लोगे। अगर आप एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन भी कर लेते हो, और टोटल चैप्टर्स कितने, अगर हम यहाँ की बात करें, 1 2 दो चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 मान लेते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मतलब कितने, सॉरी 10 चैप्टर भी कर लेते हो तो 10 चैप्टर मतलब 100 क्वेश्चन, मतलब कितना हो गया, 1000 क्वेश्चन। हर भैया मतलब 900 से 1000 क्वेश्चन आप कर लेते हो जेई के लिए, और 900 से 1000 क्वेश्चन जेई के लिए करना मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, सिंगल डिजिट रैंक 1 to 10, कोई रोक ही नहीं सकता। अरे मजाल है, इसमें रोक दे यार, कोई रोक ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सीधी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है यार, बिल्कुल क्लियर कट है, कोई मतलब है ही नहीं कंफ्यूजन का काम। 9 से 10 चैप्टर अगर आपने कर लिए, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा लिए, 900 से 1000 क्वेश्चन कर लिए जेई के लिए, बहुत है यार, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कर दिया मैंने आपको। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मेहनत बहुत वाली तगड़ी वाली करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है मैं आपको ये बताऊंगा वो पूरे दिल से लेकर बताऊंगा, पर लेकिन आपको तैयार है ना इस चीज के लिए यार। तो ये बात है, रिजल्ट जो मिलेगा ना उस समय, रिजल्ट के समय ये जो आप पेन जो लोगे ना, जो दर्द आप महसूस करने वाले आने वाले समय के अंदर, ये सब आप दर्द भूल जाओगे जब आप रिजल्ट आपके सामने आएगा, इसी गारंटी है, ठीक है। तो बांटना भैया ऐसे है, एक साथ 100 क्वेश्चन मत करना, कर भी नहीं पाओगे, पूरा पूरा दिन निकल जाओगे तो भी शायद 100 क्वेश्चन या शायद हो सकता है बहुत मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो कहने का मतलब वही है, आप टारगेट रखो 30-35 क्वेश्चन का एक बार में, उसके बाद नेक्स्ट 30-35 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन के अंदर 30-35 क्वेश्चन, ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करो। तो ध्यान रखना भैया, महीने से 2 महीने के अंदर अंदर मतलब लगभग ट्राई करो, नवंबर दिसंबर तक आते आते आप क्या है, एक बार के लिए 10 चैप्टर का पूरा 900-1000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर लो। अगर ये अचीव कर लेते हो ना, मैं सही कह रहा हूँ, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही फाड़ के रख दोगे। सेकंड अटेम्प्ट तो छोड़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही फाड़ के रख देंगे हम लोग। जनवरी के अंदर भी एंडिंग में, टाइम अच्छा खासा है हमारे पास, तो बड़ी बात नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, 100 दिन के आसपास है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 डेज तो है ही। तो उस हिसाब से क्या करो, चीजों को थोड़ा सा हमको देख के करना है। और भैया कितने दिन में करें, अगर आप बोलो टाइम, तो देखो टाइम बात करते हैं तो भैया होता है टाइम और एक होता है डेज। देखो दिन कितने बाकी है, लगभग लगभग 80-90 दिन बाकी है। मैं अगर एक चैप्टर को यार एक हफ्ता भी देता हूँ ना, 7 दिन, तो 10 चैप्टर आप कितने दिन में कर रहे हो, कितने हफ्ते में कर रहे हो, लगभग लगभग बात करो 70 दिन में कर रहे हो, ठीक है ना। एक ही दिन, अगर मैं बोलो एक चैप्टर को आपने 7 दिन दिए तो आप 10 चैप्टर कितने दिन में करो, 70 दिन में करो, 70 डेज। हमारे पास तो अप्रोक्सीमेटली 80 डेज और 90 डेज है ना, तो क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। और एक चैप्टर के लिए 7 दिन, मैंने बहुत ज्यादा कह दिया आपको,
ठीक है ना। एक चैप्टर हो सकता है आप 4-5 दिन में भी कर दोगे, हो सकता है 2 से 3 दिन में भी कर दोगे। अब यार वेक्टर 3D के अंदर ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप हो सकता है 3-4 दिन ले लोगे, इससे ज्यादा क्या लोगे। एफपीजीपी के अंदर आप 2 से 3 दिन ले लोगे। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग 1 दिन का चैप्टर है यार। स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस 1 ही दिन के चैप्टर है यार। इनमें क्या ले लोगे आप बताओ टाइम, कुछ नहीं ले पाओगे टाइम। ठीक है भैया, मैं मानता हूँ कि भैया और भी सब्जेक्ट्स है, और भी सब चीजें पढ़नी है, वो सब चीजें पढ़नी है, पर लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी सोचो कि हम लोग चीजों को डिवाइड करके देखो कि समय है, और अगर चीजों को अच्छे मैनेज किया जाए ना तो काफी चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक के तो क्या है भैया, मोटा मोटा क्लियर स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। हो सकता है मैंने ऊपर का आपको लिखा जो दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने लिखा 70-80-90 डेज कितने बाकी है, वो मैंने लिखा, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये होता हो गया दिन। अब बात करते हैं हम लोग टाइम की। एक दिन में कितना घंटे पढ़ना है वो बताओ, समय कितना देना पड़ेगा, कितना घंटे हमको पढ़ना होगा एक दिन के लिए। देखो तो सिंपल चीज है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो ना अभी से, जब आप वीडियो देख रहे हो अभी से फॉलो कर रहे हो, ट्राई करने में आपसे एक चीज बोलता हूँ, आपको पढ़ना क्या है, 1 घंटे से ज्यादा आपको देना पर डे का, पर डे 1 घंटे ज्यादा आपको देना है, 1 घंटे से ज्यादा देना है, 1+आवर्स, 1+आवर्स। अब 1 घंटे से ज्यादा भी आपके ऊपर है, 2 घंटे तो आपके लिए अच्छा है, 3 घंटे तो आपके लिए अच्छा है। मैं 1 घंटे ही क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपके यार बोर्ड एग्जाम भी है, आपको बोर्ड एग्जाम को भी साथ साथ मैनेज करना है, तो मैं 1 घंटे से ज्यादा ओनली जेई के क्वेश्चंस के लिए कह रहा हूँ आपको। बाकी उसके अलावा बोर्ड के एग्जाम के लिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको अलग है, कोचिंग स्कूल अलग है। मैं आपको ओनली 1 घंटा इसके लिए निकालने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने मिनिमम बहुत कम बताया 1 घंटा। मुझे पता है यार आपको स्कूल भी जाना होता है 7 घंटे, उसके बाद आपको 4 घंटे 3 घंटे कोचिंग भी पढ़ना होता है, मुझे पता है मेरी क्या हालत थी क्लास 12 के अंदर। हमने बहुत सारी किया था उसके, तब जाकर क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर मेरे भी 95 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के अंदर 95 और 93 मार्क्स थे, ऐसा था। ठीक है, तो ऐसा क्या है ना कि 1+आवर्स 1 घंटा अगर आप दे दो ना जेई के मैथमेटिक्स को, अगर बोर्ड के साथ मैनेज कर ले तो यार मुझे लगता है आप इसमें अच्छा खासा निकाल लोगे और इन चीजों को आराम से कवर कर जाओगे, इस चीज की गारंटी है। 1 से घंटा ज्यादा आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा भैया, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब कुछ मोटा मोटा क्लियर होने के बाद स्ट्रेटेजी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, डे बात कर लिया, टाइम बात कर लिया, हमने चीजों को डिवाइड कर लिया, कौन कौन चैप्टर में कैसे पढ़ना है, क्या स्टेप फॉलो करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर बात क्लियर है। बुक्स हमारे पास ये हो गई, नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, कैसे स्टेप फॉलो करनी है, ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, रिवीजन आपको कब क्या कैसे करना है, चीजों को डिवाइड कैसे करना है, डेज को, टाइम को, मिनिमम कितना समय आपको देना है वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा टोटल समय कितना देना पढ़ाई को, ये बता दो। टोटल समय ध्यान रखना भैया, पढ़ाई को 10 घंटे देना, 10 घंटे। अगर आप डेली का नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो भैया फिर मैं कह रहा हूँ बाद में मत कहना फिर यार, मतलब पहले कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 10 घंटे देने ही यार, प्लीज रिक्वेस्ट है यार आपसे, ठीक है। 10 घंटे देने ही है मिनिमम, 10 आवर्स अभी से आपको देने हैं पर डे के। अब यार 10 आवर्स के अंदर आप सब मिला लो, चाहे आप होमवर्क मिला लो, चाहे कोचिंग का काम भी मिला लो, कुछ भी कर लो, पर लेकिन घर पे बैठकर आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आपको 7 घंटे क्या है ना, 7 घंटे हम कहाँ चले गए, स्कूल चले गए। 7 घंटे कहाँ चले गए हमारे पास, 6 घंटे सोने के हो गए, 7 घंटे सोने के हो गए, तो 7 और 7 14 घंटे ये खत्म हो गया ना पूरा। फिर बाकी बचा के 10 घंटा बचा, बाकी बचा 10 घंटा पढ़ाई को, तो क्या दिक्कत है। चलो भैया बाकी बहुत सारे काम होते हैं, आना जाना वो सब करना होता है, बाकी दूसरे काम होते हैं, तो 2 घंटा 1 घंटा निकाल लो, तो यार 9 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे ना यार। चलो 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे ना यार, 8 घंटे तो दोगे ना यार, 8 घंटे से कम नहीं हो सकता, मतलब 8 घंटे तो मिनिमम है यार। मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप 10 घंटे दो, 12 घंटे तो अच्छी देते हैं, पर 8 घंटे तो मिनिमम है। 8 घंटे कर लो बस इसको, 8 घंटे देने ही है, बिना 8 घंटे के पॉसिबल नहीं है यार। जो आप एसपी दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स थे, अभी मैं लास्ट गया था नासा जयपुर, जब एसपी दिल्ली एसपी भोपाल के स्टूडेंट्स मिले, ठीक है, मतलब एनआईटी वाले स्टूडेंट्स मिले, काफी अच्छे से बड़े बड़े कॉलेज, बहुत इतने सपनों के जो बच्चे सपने देखते हैं उन कॉलेज की, वैसे से स्टूडेंट्स मिले, उन सभी ने यही कहा यार कि इतना तो देना ही पड़ता है 8 से 10 घंटे, इसके बिना नहीं हो सकता यार, पॉसिबल ही नहीं इसके बिना, उन कॉलेज के अंदर पहुंचना, वहां तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसके बाद ध्यान रखना, आपके मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूँ, ध्यान रखना। मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, 3 प्रॉमिस लेना चाहता हूँ मैं आपसे, मैं आपको लिख देता हूँ, आप बैठा के यहाँ लिख देता हूँ आपसे यार, 3 प्रॉमिस लेना चाहता हूँ मैं, 3 प्रॉमिस, ठीक है। इसकी आप हो सकता है फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट ले लेना। आपसे यार 3 प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, आज ये वीडियो में यहाँ तक पहुंचा है ना, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉमिस करना है यार, ये प्लीज प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉमिस करना। प्रॉमिस ये करना, पहली प्रॉमिस आपको, सेकंड प्रॉमिस और नंबर 3rd प्रॉमिस ये करनी है। पहली प्रॉमिस आपको ये करनी है कि आप क्या टोटल 10 आवर्स पर डे का पढ़ोगे, ठीक है। चलो मैंने बोला 8 कर दिया तो 8 कर देते, 8 आवर्स पढ़ोगे, उसके अंदर से एक 1+आवर्स आप किसको दोगे, मैथ्स को दोगे। ये आपको लिखना है नीचे जाकर, ये लिखना है पॉइंट बनाकर, 1 नंबर पॉइंट क्या है, 8 आवर्स पर डे का पढ़ोगे, उसमें से 1 घंटा आप किसको, मैथमेटिक्स को दोगे, राइट।
नंबर सेकंड जो है आपको वो कि समय से आप क्या करोगे, चीजों को रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, एटलीस्ट कम से कम बात कर रहा हूं महीने में 2 बार पर मंथ, 2 टाइम्स पर मंथ, मिनिमम 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 2 टाइम्स पर मंथ रिवीजन करोगे करोगे यार, राइट। नंबर थर्ड वो है दैट इज नेवर क्वाइट, नेवर क्विट, कभी भी छोड़ना मत, लगे रहना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी भी छोड़ना मत, जो चीज मैंने बताई ना इसको कंटिन्यू करना, चाहे वह दिवाली आ जाए, चाहे होली आ जाए, क्रिसमस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लगातार चलते रहना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल चाहिए तो एक बार की दिवाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार जब कॉलेज में पहुंच जाएंगे उसके बाद बढ़िया 5 साल लगातार दिवाली बनाएंगे, सब बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक बार के लिए इस वाली दिवाली को आपको छोड़ना पड़ेगा यार, तब जाकर चीजें पॉसिबल हो पाएगी। मैं नहीं करो मजे करो सब कुछ करो, पर लेकिन आपको एक जो है ना समय है, जो तय किया गया समय है, जो एक समय आपको फिक्स कर दिया जाएगा या बोर्ड पे लिख दिया है समय, ये समय आपको देना पड़ेगा। उस समय देने के बाद जो टाइम बचता है उसके बाद आप मजे करो चाहे कुछ भी करो, तो ये समय आपको देना पड़ेगा। तो 3 कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, और ये मुझे कॉन्फिडेंस देगी और मुझे मोटिवेट करेगी आपको आने वाले समय के अंदर और चीजें देने के लिए, कि आपको 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, 1 घंटा मैथमेटिक्स को अभी से देना है। सेकंड चीज आपको रिवीजन करना है, एटलीस्ट महीने में 2 बार आपको रिवीजन करना ही करना है जो आप पिछला पढ़ रहे हो उसका। नेक्स्ट क्या है, नेवर क्विट, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहो। जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपकी चीज आपके लिए बहुत कुछ चीज सोची जा रही हो सकता है आने वाले समय के अंदर, ये सोचा जा रहा हूँ कि कुछ दिवाली फेस्टिवल वगैरह जो आ रहा है इसके बाद से अपन कुछ रेगुलर जो है मैथमेटिक्स के ऊपर स्पेशली, या फिर बात करते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर वगैरह, कुछ अपन क्लासेस लगा सकते हैं क्या, लाइव सेशन वगैरह, ये सब कुछ मैं आपसे सोच रहा हूँ आने का। क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आपको कमेंट में चाहिए होगा, और आप जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि क्लासेस में सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, वो तब मैं स्टार्ट कर पाऊंगा बिकॉज आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स है अपने चैनल से अपने साथ जुड़ पाएंगे। उसके बाद हम क्या मिलकर पढ़ाई करेंगे, मिलकर फोड़ेंगे और मिलकर फाड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं, चलो थैंक यू सो मच, अच्छे से मन लग पढ़ाई करो, बढ़िया फाड़ के रखो। आने वाले समय के जो ना टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम तुम्हारा भी होगा, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगले टॉपर तुम भी बन सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, सब चीज पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।